भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 16। अनुवादन तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री शिवराय चरणावली भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। यद्दोष महाप्रणीतं गुरु भीष्म कर्ण नृत्त त्रिदत्त शल्य सैंधव बालिकाद्यः अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि नोपास्पृशुन् हरिदासमिवासुराणि यत् जिसके अंतर्गत दोषु हथियारों की सुरक्षा मां प्रणीतम स्वयं मेरे स्थित होने पर गुरु द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण नृत्त भूरिश्रवा त्रिगत राजा सुशर्मा शल्य सैंधव राजा जयद्रथ भालिका महाराज शांतनु भीष्म के पिता का भाई आद्य इत्यादि अस्त्राणि अस्त्रों को अमोघ अचूक महिमानी अत्यंत शक्तिशाली निरूपितानि व्यवृत नहीं उपस्पृशु स्पर्श किया नृहरिदासम नृसिंह देव का सेवक प्रहलाद सदृश असुराणी असुरों द्वारा प्रयुक्त हथियार। अनुवाद। भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्रवा सुशर्मा शल्य जयद्रथ तथा बहलिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल बांका भी न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नृसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रास्त्रों से अप्रभावित रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रूपं तस्याग्रजं रूपुनि मातुरिपोष्टवाक्यं राधाकुण्डलीवरम् औराधिकामाधवा शान्ताक्षो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं शैलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहितं श्रीशाखान्वितं गुरुवैष्णवभगवान् दीन स्मरणाय विघ्नविनाशनाय सुमतिवाञ्छितपूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक श्लोक में हमसे गलती हुई है। श्लोक संख्या है 11। उसमें था ये श्लोक इस प्रकार है। योनो जुगोपवन एते तुरंत कृच्छ्रात् दुर्वास असोरी रिचात अयुताग्र भूक्य, है ना। जो दुर्वासा के 10,000 शिष्यों के पहले अग्रभूप भोजन किया, ऐसा सुना था ना हमने। तो किन्होंने भोजन किया था? अग्रभूप हमने किसके लिए कहा था? भगवान कृष्ण के लिए, लेकिन वो दुर्वासा के लिए है। किनके लिए है? लिखा है दुर्वाससो 1.15.11 सेकेंड लाइन में लिखा है दुर्वाससो अरिरचितात् अयुताग्र भूप्य। तो दुर्वासा अपने अयुत मतलब 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करते थे, या उनके पहले उनके साथ बैठ के अयुत अग्रभूक मतलब उनके साथ बैठ के पहले भोजन करने वाले। तो किसके लिए है वो? दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भोजन करते थे, पहले भोजन करते थे, फिर साथ में शिष्य शुरू करते थे। तो हमने अग्रभूक का ले लिया था कृष्ण पहले भोजन की, लेकिन कृष्ण ये कौन है? दुर्वासा है। देखिए उसमें लिखा है, अनुवाद में देखिए 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि, है ना।
तो मेरे से प्राय गलतियां होती रहती है। तो कल का जो श्लोक है वो उसमें हमने देखा कि कैसे यह भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुष्व दब्ध राजन्य वर्य रथ मंडल मंडितासु, कि कैसे भगवान कृष्ण ने किस प्रकार भीष्म कर्ण द्रोण और शल्य के द्वारा जो सेना का व्यू रचा था, उस सेना के व्यू में जो बड़े बड़े राजाओं के रथ के मंडलों से सजा हुआ था, उस सेना के व्यू में अग्रे चरो मम विभो, वो मेरे आगे रहे, और हे विभो, हे महाराज युधिष्ठिर, रथ युद्ध पानाम आयु मनामसी, उन्होंने जितने भी रथियों के आयु, उनके मन की उथल पुथल अपनी चितवन से यानी कि देखने मात्र से खींच ली, साथ में उनका बल और उनका पराक्रम सभी कुछ खींच लिया भगवान ने। तो ये श्लोक हमने कल पढ़ा था। तो अब इसमें कल एक बात हम ये समझ सकते हैं कि भगवान पर्सनली ये सब सबके लिए करते हैं, है ना? किन के लिए करते हैं ये? भक्तों के लिए। कौन से भक्तों के लिए? जो भक्त इस स्टेटमेंट पे खरे उतरते। कौन से स्टेटमेंट पे? करिष्ये वचनम तव, करिष्ये, कि जो भगवान के वचन के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं, उनका फिर पर्सनल कार्य भगवान ले लेते हैं अपने हाथ में। क्योंकि बाकी सब लोगों का भी करते हैं, लेकिन फिर डायरेक्ट भगवान नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंटरवेंशन, सीधा भगवान उनके जीवन में कोई प्रकार का मैनेजमेंट नहीं करते, वो फिर माया के द्वारा होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जिन्होंने समर्पित कर दिया कि करिष्ये वचनम तव, कि मेरा जीवन आपके अनुसार चलेगा, ऐसे भक्तों का पर्सनल पूरा ध्यान भगवान रखते हैं। कहीं लिखा हुआ है गीता जी में, हाँ, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमो महाम्यहम्। तो जो अनन्य भाव से भगवान की सेवा भजन करते हैं, उनका योगक्षेम भगवान करते हैं। तो इसी प्रकार से अर्जुन खाली भगवान की इच्छा पे युद्ध कर रहे थे। अर्जुन की तो कोई इच्छा थी ही नहीं युद्ध करने की, है ना? अगर भगवान एक दिन के बाद भी अगर अर्जुन को बोल देते, एक दिन युद्ध, पहले दिन के युद्ध के बाद भी अगर अर्जुन को बोल देते कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा, अर्जुन नहीं करते। क्योंकि अर्जुन किस बात पे समर्पित थे? करिष्ये वचनम तव, आप बोल रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो फिर भगवान ने अर्जुन का पूरा ध्यान रखा। तो ये बात समझनी चाहिए कि कृष्ण हर चीज देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे अर्जुन के लिए। इतने युद्ध कौशलता से कृष्ण अर्जुन का मतलब पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि भगवान की बात मानने के लिए अर्जुन तैयार हो गए। तो उसी प्रकार से जब हम एक प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत भगवान की बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो भगवान हमारे जीवन का कंप्लीटली पूरा मैनेजमेंट हाथ में ले लेंगे। ये बात में कोई भी डाउट नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि खाली अर्जुन के साथ है, ये हम सबके जीवन में भी उतर सकता है। लेकिन हमारा जीवन का स्थिति कैसा होना चाहिए? करिष्ये वचनम तव, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो आज अर्जुन ने इतने श्लोकों में बताया, जैसा हमने देखा कि अर्जुन ने जब युद्ध किया तो भगवान शिव को, पार्वती जी को भी क्या कर दिया? आश्चर्यचकित कर दिया। उनसे भी उनको पाशुपात अस्त्र मिल गए, देवताओं से भी अस्त्र मिले, सशरीर स्वर्ग चले गए। फिर द्वारका क्या कहते हैं, गुरु सैन्य शक्ति के सागर को पार कर गए, है ना? ये सब चीजें हम देख रहे हैं। लेकिन अब इस श्लोक में अर्जुन ये बता रहे हैं कि भगवान के संरक्षण में रहने से मैं कौन से नुकसान से बचा, किस नुकसान से मैं बचा। देखिए, भक्ति में हम जब आते हैं तो हम लोग ज्यादातर ये देखते हैं कि मैं प्रगति नहीं कर रहा हूँ या मेरा क्या लाभ हो रहा है, वो हम देखते हैं कि मेरे भक्ति में आने से लाभ क्या हुआ। लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि भक्ति में आने से हम कौन कौन से नुकसानों से बचे। आप समझ रहे हैं बात को? कि भक्ति में आने के बाद ऐसे कौन कौन से कष्ट या ऐसे कौन कौन से नुकसान आने वाले थे जिनसे मैं बच गया। तो हमें दोनों चीज देखनी चाहिए कि हमें लाभ क्या हो रहा है और मुझे कौन से क्या कहते हैं, कौन से अशुभ चीजों से मैं बच गया। समझ रहे बात को?
जैसे भक्ति में आने के पहले हम में से कितने लोग 7-8 बजे उठते थे, है ना? 3-4 जनों ने तो हाथ खड़े कर दिए। बाकी तो यहाँ के लोग तो पुण्यशाली जल्दी उठ जाते होंगे। बाकी हमारे एरिया के लोग तो 7-8 बजे से पहले उनकी आंखें नहीं खुलती है, 9 बजे उठते थे आप, है ना? तो महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि सूर्योदय के पहले जो उठता है या बाद में, सॉरी, सूर्योदय के बाद जो उठता है उसको ऐसे ही पाप मिल जाता है ना? तो पाप से हम बचे नहीं, बच गए ना? और 4 नियमों से बचे नहीं बचे। हमें ये नहीं पता था कि इस प्रकार के कोई नियम होते हैं। तो हमारा चरित्र बचा, हमारा क्या कहते हैं, संस्कार बचे। हम में से कितने लोग होटल जाते थे, सिनेमा जाते थे, है ना? कितने लोग जाते थे? अगर मान लीजिए कि हम होटल और सिनेमा, जैसे हम लोग, मुझे याद है जब शादी हुई थी तो होटल और सिनेमा में महीने में 2 बार तो होटल जाता था और 1 बार सिनेमा जाता था, 15 दिन में, 1 महीने में। तो अगर हम देखा जाए कि अब तो खैर 20 सालों से सब बंद हो गया है, तो देखा जाए कि अगर मेरा महीने में 2000 रुपये भी होटल और सिनेमा में खर्च होता है हर महीने, तो साल का कितना हुआ? 24,000। तो 20 साल का कितना हुआ? 5 लाख। तो भक्ति में आने से पैसे का भी बचत हुआ नहीं हुआ, है ना? संस्कारों की बचत, पाप से बचना, 4 नियमों को जीवन में लाना, पैसे की बचत। मेरे हिसाब से भक्ति में आने के बाद हम चाहें तो एक भक्ति है जो कम से कम मिनिमम खर्चे में घर चला सकते हैं। मिनिमम खर्चे में उनको कुछ नहीं चाहिए, अगर छोटा सा घर हो तो भी चलेगा, लेकिन बस साफ सफाई होनी चाहिए। ये साफ सफाई के बाद से मुझे याद आया, काफ़ी भक्तों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग जब सुबह उठे ना, तो हमें कुछ भक्तों में देखता हूँ उठने के बाद फिर वो गमछा या तौलिया हाथ में लेके बाथरूम में जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये सब काम हम रात को सोने से पहले ही कर लें। अपने गमछे वमछे तौलिया जो भी हमें बाथरूम में रखना है, हमारे जो गारमेंट्स हैं जो भी रखना है, स्नान सुबह उठने के बाद, खाली पानी पीने के बाद हमें बाथरूम ही जाना है और कोई चीज़ को स्पर्श नहीं करना है। एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए हम लोग को फिर। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी हम देखते हैं बाथरूम अलग होता है, स्नान घर अलग होता है ना? तो मल त्याग करने के बाद फिर हमें घर में प्रवेश नहीं करना है, सीधा हमें स्नान घर करके स्नान ही करना है। ये सब चीज़ें भक्तों के बेसिक एटिकेट्स होते हैं। फिर मल त्याग करने के पश्चात पीछे हम साफ करते तो अपने बाएं हाथ से साफ करें, ना कि दाएं हाथ से। मल को कभी भी पीछे से दाएं हाथ से साफ नहीं करना है। कौन से हाथ से करना चाहिए? बाएं हाथ से। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भक्ति में आने के पहले ये सब चीजें हम लोग हो सकता है करते होंगे। बाएं हाथ, अशुभ कार्य सब बाएं हाथ से होने चाहिए। पानी का ग्लास है, मुंह लगा के नहीं पी के थोड़ा ऊपर से पिए। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और क्या कहते हैं, एक बात और याद आई थी मुझे, नाखून ज्यादा बड़े नहीं रखने चाहिए, छोटे रखने चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। जहाँ हम भोजन लेते हैं, प्रसाद लेने के बाद वो जगह को हम साफ कर दें। थाली में बिल्कुल भी कुछ भी अन्न झूठा नहीं जाना चाहिए। पूरी तरह से हो सके तो थाली में थोड़ा पानी डाल के हम पानी से घोल के पी लें, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें वैष्णव के आभूषण हैं, ये सब जो आचरण है ये सब हमें समझना चाहिए। एटलीस्ट 2 बार तो स्नान करना ही चाहिए दिन में। जो भी गृहस्थ भक्त है उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि कितने हम पैसों से बच के, अगर हमें कोई छोटा घर भी मिले तो हम ये रहने को तैयार हैं, बस साफ सफाई होनी चाहिए। बचत हुई नहीं हुई है? अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 5 से 10 हजार में आराम से घर चला सकता है महीने का। उसको खाने के लिए चाहिए, जो उसके क्या कहते हैं खर्चा वर्चा बिजली का है जो भी लगता हो, टैक्स वैक्स वगैरह जो लगता हो, और रात को थोड़ा सोने के लिए
अच्छी जगह मिल जाए, साफ सुथरी, बस और क्या चाहिए। तो भक्ति में आने का तो हमारे खर्चे कम हुए, बड़े कम हुए ना। अच्छा, दूसरी बात है असंग, असत्संग से हम बचे नहीं, बच गए। हम लोग जेवियर स्कूल में पढ़ते थे, सेंट जेवियर स्कूल में। तो बहुत सालों बाद, कुछ सालों पहले, अभी 2 साल पहले, मुझे एक जेवियर्स की मेरी क्लास का लड़का मिला। बोले अरविंद क्या कर रहा है तू आजकल, क्या कर रहा है? बस यही। बोले हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें तुझे जोड़ दे। मेरे को जोड़ दे भाई। अब मैंने देखा व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या चीज़ें वो भेजते हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो मैंने नक्की किया कि मैं निकल जाऊं, लेकिन मैं निकलूंगा तो इनको मैं थोड़ा बहुत इनका कल्याण कैसे करूं मैं। तो मैं कुछ ना कुछ भागवतम के कुछ ना कुछ टाइम पे कोटेशन डालता रहता हूँ, उनकी कोई चीज़ मैं नहीं देखता हूँ। आप समझे? मतलब अगर ऐसे मित्र, कोई भी मित्र जो मेरे थे, वो आज की तारीख में सब पीते हैं और सब खाते हैं, और क्या क्या दुराचार करते हैं वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन आप समझने की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि हम ऐसे असत्संग त्याग से बचे नहीं बचे, असत्संग से बचे नहीं बचे। तो कितना बचाव हुआ वो हम नहीं देख रहे हैं। हम लगता है कि हम प्रगति नहीं कर रहे हैं। वो ठीक है, प्रगति तो धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि हृदय के जो क्या कहते हैं कलमश है धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन हम बचे कितना वो देखिए। समय की बचत हुई है, कितनी बचत हुई है, कितना, मतलब समझिए कि मुझे तो इतना ज़्यादा प्यार लहसुन खाने का शौक था कि हमारे पड़ोस में एक महिला रहती है, वो मुझे लहसुन की चटनी बना के भेजती थी। और होटल में जाते थे तो वो प्याज होते ना, सिरके वाले प्याज जिसमें कलर आ जाता था, वो शौक से खाते थे। सब बच गया बताइए। हमारे तो साल में एक बार, 1 या 2 बार फॉरेन जाने की परिपाटी है। 20 साल से फॉरेन नहीं गए, पैसा खर्चा बचा नहीं बचा। आज कहीं भी फॉरेन जाते हैं, 4-5 जनों का परिवार जाता है, कितना रुपया लगता है। तो मैं पहले भक्ति में आ गया था, अनुपमा सुभद्रा जी बाद में आई थी। तो एक बार तो मैं आ गया था भक्ति में, तो हमारे में झगड़ा हो गया। बोले जब आपको सब छोड़ने था तो फिर शादी क्यों करी? तो मैं शुरू में डिस्ट्रीब्यूशन में जाता था, तो बोले कि नहीं, आप हर वीक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाओगे। तो फिर एक हम लोग कंडीशन बनाते थे, एक पेपर में लिखते थे कि बोले कि बच्चों को बाहर घुमाने में ले जाओ, है पिक्चर भी दिखाओ। तो मैं बोलता था कि ठीक है, हफ्ते महीने में 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन जाऊंगा। तो ये बोलती थी ठीक है, महीने में 2 बार घुमाने भी ले जाओ। तो ऐसा हम लोग कंडीशंस लिखते थे, फिर उस पर साइन करते थे। तो ऐसे होता था। तो अब सब छूट गया, अब मन नहीं करता है सब करने का। तो बचाव हुआ नहीं हुआ? कितनी थी अब अच्छा, दूसरी बात, ये सब तो बचाव हुआ ही हुआ, हमारी भौतिक इच्छाएं कम हुई नहीं, वो देखिए। आज कितने लोग इसीलिए परेशान है कि उनके हृदय में कितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव भावनाएं हैं। आप समझ रहे बात को? कितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव भावना है कि मुझे इससे आगे बढ़ना है ना। ये जो मॉडर्न, पूरा जो मॉडर्न सेटअप है, इसमें एनवी की भावना, वैर भावना, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो हमारी ये कम हुई नहीं हुई बताइए? भगवान कहते हैं काम, क्रोध, लोभ 3 नरक के द्वार हैं। तो हर एक भक्त के जीवन में नरक जाने से बचाव हुआ नहीं हुआ है? उसके काम, क्रोध, लोभ घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं? घट रहे हैं। अब वो ऐसी पागल की दौड़ में नहीं लगा हुआ है, उसको लग रहा है कि मुझे भक्ति करनी है भगवान की, जो कुछ मुझे मिल रहा है थोड़ा बहुत उसमें से जीवन बसर करना है, क्या दिक्कत है? ऊपर से अब वो लोगों के भले के बारे में सोचने लग गया है, पहले कहाँ सोचता था? पहले वो अपने में जीता था। तो ये सब क्वालिटीज भक्ति में आने के बाद हुई नहीं हुई। भगवान के संपर्क में आने के बाद ये सब हमारा कितना बड़ा बचाव हुआ वो हम नहीं देख रहे। कितना बड़ा बचाव हुआ हमारा। तो ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग हर तरह से, हमारी हृदय की गंदगियां दूर हो रही है और लोगों को देखने का हमारा नजरिया बदल गया है। गलत चीजें नहीं कर रहे हैं, गलत आदतें नहीं कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मैं तो सुबह 7:45, 8:45 बजे उठता था मैं, और उठने के बाद ब्रश, पॉटी वॉटी करने के बाद मुझे अपने चेहरे को चमकाने की बहुत आदत थी। रसोई में जाता था, कच्चा दूध लेता था, टमाटर लेता था, चेहरे पे घिसके से घूमता था, टहलता था,
कि 9 साढ़े 9 बजे नहाता था। तो ये सब पापाचार बंद हुए नहीं हुए बताइए, कितनी चीजें बंद हुई। तो ये चीज हमें देखना चाहिए कि कितना लाभ हो रहा है, एप्रिशिएट करना चाहिए भगवान की भक्ति को, ऐसे एप्रिशिएट करना चाहिए। अर्जुन क्या कर रहा है, एप्रिशिएट ही कर रहा है ना, एक एक चीज ढूंढ रहे हैं अर्जुन, क्या क्या चीजें देख रहे हैं, ऐसे में बचा, ऐसे में बचाया। और अब इस श्लोक में बताइए कि मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए, भगवान की कृपा से वो लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि बाल को भी वो छू नहीं पाए, वो उनकी कृपा से वो मेरा बाल बांका भी ना कर पाए। तो यही तो बात है, हमारा भक्ति में बचाव हुआ नहीं हुआ, भक्ति में आने से हमारा बचाव हुआ नहीं हुआ। कितने सालों तक हम, करोड़ों जन्मों तक 84 लाख योनि में घूमते, बचे नहीं बचे। अगर हम में से कोई भी ऐसे, बहुत कम ऐसे होंगे कि भक्ति में आने के पहले का जीवन अभी जीते, तो बहुत कम ऐसे होते जो स्वर्ग जाते हो। कहाँ जाते हैं? पक्का नरक जाते हैं, जाते नहीं जाते? अपने खान पान से, रहन सहन से, आचार विचार से पक्का नरक जाते नहीं जाते? बताइए। तो कितना बड़ा बचाव हो गया, हम करोड़ों जन्मों के चक्रों से, भागने कूदने से, 84 लाख योनि में कम से कम हम एक सही मार्ग पे तो आ गए। अब इस मार्ग पे हम हल्के चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग एक सही रास्ते पे तो आ गए। कभी आप देखिए, कभी बाई कार जाइए, कोई जगह आपको जाना हो राजस्थान में, और अगर एक बार कोई रोड भटक जाओ तो सही रोड पे आने में कितना टाइम लगता है, कितनी परेशानी होती है। खाली हमें ये पता चले कि सही हाईवे, तो हम कितना खुश हो जाते हैं, सही रास्ता पकड़ लिया, अब कल को लेट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक सही मार्ग पे आ गए, ये क्या बहुत बड़ा बचाव नहीं है? 4 नियम करने को मिल रहे हैं, 16 माला करने को मिल रहे हैं, हमने कभी सोचा था ये मिलेगा हमें? तो कितना हमारा भगवान की भक्ति में आने से कितनी चीजों से हम बच गए। नुकसान, किन किन नुकसानों से बचे, उस पर हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आज ये श्लोक के बारे में मैं जब तैयारी कर रहा था, तो मैं अपने जीवन के सब रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कितने मेरे जीवन में, अभी ये मुझे इस बात की बहुत आश्चर्य हो रहा है, ये इतनी बड़ी हमने जमीन ले ली सत्संग की, है ना। हमारा विचार क्या था, हम कितनी जमीन देख रहे थे, है 500 का जमीन मिल जाए, 2-3 करोड़ की, 1-2 करोड़ की भी जमीन मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन उस साल में कपड़े बाजार में इतनी ज्यादा तेजी आ गई कि इतनी महंगी जमीन ले ली, और आज वापस कपड़ा बाजार कैसा हो गया, वापस मंदा हो गया। आज की तारीख में नहीं ले सकते थे, है ना। तो देखिए कैसे हमें समझना चाहिए कि भगवान की योजना क्या थी कि भाई ये जमीन मिल जाए सत्संग के लिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि कैसे कैसे भगवान हम पे कृपा करते हैं, हर एक के जीवन में किस प्रकार भगवान कृपा कर रहे हैं। तो अर्जुन हर एक चीज को देख रहे हैं, क्या क्या मेरे पे कृपा हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब वो नोटिस कर रहे हैं एक चीज। तो आज का श्लोक हम देखते हैं, यदोषु मां प्रणीतम गुरु भीष्म कर्ण। यह मतलब मुनि भगवान श्री कृष्ण के, यह अभी देखिए यह से आ रहा है सब शुरुआत में, यह तो यह मतलब जिन भगवान श्री कृष्ण के दोषु में यहाँ पे हथियारों की सुरक्षा लिखा है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी कह रहे हैं दोषु का अर्थ होता है क्या कहते हैं, भुजाओं की सुरक्षा। क्या लिखा है, मतलब जिन भगवान श्री कृष्ण के हाथों की सुरक्षा में, दोषु मतलब भुजाओं की सुरक्षा में, मां मतलब मैं, प्रणीहितम मतलब स्थापित हो गया। अर्जुन क्या कह रहे हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं की सुरक्षा में मैं स्थापित होने के बाद क्या हुआ, गुरु भीष्म कर्ण, गुरु मतलब द्रोण, भीष्म कर्ण, नृत्त मतलब भूरिश्रवा, त्रिगर्त मतलब सुशर्मा, शल्य मतलब शैल्य, सेंधव मतलब जयद्रथ, बहालिक राजा शांतनु के भाई, मतलब भीष्म पितामह के भाई, अरे पिता राजा शांतनु के भाई बहालिक। आद्य मतलब इत्यादि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्होंने क्या फेंके, अस्त्राणि अमोघ महिमानी। इन्होंने क्या फेंके, इनके पास क्या थे, ये सब जो राजा थे इनके पास क्या थे, अस्त्राणि थे। अस्त्राणि मतलब बहुत सारे अस्त्र थे, और कैसे थे, अमोघ।
अमोघ मतलब पता है आपको? अमोघ मतलब अमोघ मतलब अनफेलिंग। अमोघ मतलब जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास अभी एक पेन दीजिए, पेन, जैसे मान लीजिए पेन है, अब मैं ये लक्ष्मी नरसिंह प्रभु पे इशारा वो करके निशाना करके डाल रहा हूँ, तो ये पेन कहाँ जाएगा? उन पे ही जाएगा। आप समझ रहे हैं अमोघ का मतलब? अमोघ मतलब ऐसे अस्त्र होते हैं कि अगर आपने निशाना बनाया इस व्यक्ति को तो वो उसी पे ही वो अटैक करेगा, अचूक। आजकल के न्यूक्लियर वेपन्स कैसे होते हैं? वो ब्लाइंड होते हैं, छोड़ दिया, अगर वो बच गया तो बच गया। समझ रहे बात को? समझ रहे? नहीं तो वो बिगाड़ गया। लेकिन अमोघ का क्या होता है? जिस पे निशाना साधा जाए उस पे ही जाता है। लेकिन अमोघ के साथ साथ क्या लिखा है? महिमानी। महिमानी मतलब अत्यंत शक्तिशाली। खाली अमोघ ही नहीं थे, क्या थे? अब जैसे मान लीजिए बॉल पेन क्या है? ये अमोघ है, क्यों? मैं सीधा इन पे डाल रहा हूँ, लेकिन इनको डाल दिया, अब इनको लगा तो कुछ नहीं, असर क्या होगा? शक्ति तो है नहीं ना उसमें। तो अमोघ के साथ साथ क्या है? महिमानी मतलब शक्तिशाली भी है। खाली दो चीजें साथ में हैं। अगर खाली शक्तिशाली होते और अमोघ नहीं होते तो काम नहीं करते, और खाली अमोघ होते और शक्तिशाली नहीं होते तो काम नहीं करते। लेकिन कैसे हैं? अमोघ भी है, शक्तिशाली भी है। अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि। निरूपितानि मतलब सब प्रकार के यूज कर लिए उन्होंने, उन पे छोड़ दिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि हुआ कि कुछ शस्त्र इन बड़े बड़े योद्धाओं ने बचा के रखे, सबके सब किस पे छोड़ दिए? अर्जुन पे। क्योंकि मेन हीरो कौन थे? अर्जुन थे। ये सब कौरव को पता था कि मेन लाइमलाइट कौन है? अर्जुन है। अर्जुन गया तो सब गए। तो सभी ने, इतने बड़े बड़े योद्धाओं ने, जो भी इनके अस्त्र थे, अमोघ थे, अचूक थे, बड़े शक्तिशाली थे, सबके सब कोई बचा के नहीं रखे। निरूपितानि, सबके सब छोड़ दिए, है ना। लेकिन क्या हुआ? नोपस प्रशुर, लेकिन वो मुझे नोपा मतलब न उपस प्रशुर मतलब छू भी नहीं पाए। क्या बता रहे हैं? वो अस्त्र मुझे छू भी नहीं पाए। देखिए हम लोग हमने ऐसे महाभारत हम सुनते हैं कि भी हमें लगता है युद्ध हुआ, युद्ध में अर्जुन जीत गए और कौरव हार गए, हम इतना पता। लेकिन कैसे कैसे ये जो कहते हैं ना, ये बारीकियां वो हमें पता चल रही है कि अर्जुन को इस प्रकार भगवान ने युद्ध क्षेत्र में जिताया कि वो अस्त्र भगवान अर्जुन को छू भी नहीं पाए। अर्जुन का इतना ध्यान भगवान रखते थे कि वो इन्होंने यहाँ तक देखते थे कि अस्त्र कोई ना कोई अर्जुन को छू नहीं पाए। भीष्म के साथ लड़ते लड़ते जैसे ही अर्जुन को पसीने आ गए थे, तब भगवान को लगा कि कुछ हो नहीं जाए, इससे पहले भगवान पहिया उठा के भागते हैं। इतना ध्यान रखते थे अर्जुन का कि कोई मेरे भक्त को कोई भी हल्का सा भी चोट नहीं पहुंच जाए, उसकी पूरी प्लानिंग भगवान रखते थे। नोपस प्रचुर, तो फिर कोई उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा कोई उदाहरण है, तो कह रहे हैं हाँ ऐसा पहले भी हुआ था। कैसे हुआ था? न हरिदासम, नरहरि मतलब भगवान नरसिंह देव, और दासम मतलब प्रहलाद महाराज। इव मतलब जैसे कि, जैसा मेरे साथ हुआ वैसा प्रहलाद महाराज के साथ हुआ। कब हुआ? असुराणी, जब असुरों ने भी प्रहलाद महाराज के ऊपर आक्रमण किया था। प्रहलाद महाराज की स्थिति तो अर्जुन से भी बहुत हाई थी। कैसे हाई थी? कि अर्जुन ने सामने प्रतिकार तो किया था, प्रहलाद महाराज ने तो प्रतिकार भी, मतलब उन्होंने तो सामने कोई प्रकार का अटैक भी नहीं किया था प्रहलाद महाराज ने। वो तो खाली भगवान का स्मरण ही कर रहे थे और इतने बड़े बड़े अटैक से बच गए, है ना। बताइए प्रहलाद महाराज को कौन से अटैक से बचाया, मारा गया था? पता होगा आपको? सांप के कुएं में डाल दिया गया। आप समझ रहे हैं प्रहलाद महाराज की स्थिति? जान रहे हैं आप? एक कॉकरोच को हम बाथरूम में देखते तो कांप जाते हैं, और कैसे सांप थे, ऐसे खतरनाक सांप थे, और एक नहीं था, कितने थे? पूरा सांप का कुंडी था जिसमें प्रहलाद महाराज थे। ऐसे हाथी थे, जो खतरनाक हाथी थे, जो उनके ऊपर पैर रखने वाले थे, ऊपर से गिराया, जलते हुए तेल में डाला, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कोई भी प्रकार का जिसे कहते हैं ना कि प्रतिकार भी नहीं किया। तो जैसे प्रहलाद महाराज का असुर कोई भी प्रकार बाल बांका नहीं कर पाए, उसी प्रकार से इतने बड़े बड़े योद्धा मुझे छू भी नहीं पाए, ये अर्जुन कहना चाहते हैं। तो हम देख सकते हैं भक्तों की शक्ति क्या है।
भक्तों की शक्ति आध्यात्मिक होती है और असुरों की शक्ति भौतिक होती है। तो दोनों की शक्तियों में डिफरेंस है। भौतिक जगत में जो व्यक्ति नाम कमाता है, जो भक्त नहीं होता है, उसकी शक्ति क्या होती है? मटेरियल होती है। मटेरियल शक्ति एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जो भक्तों की शक्ति होती है वो क्या होती है? आध्यात्मिक शक्ति, वो कभी भी नाश नहीं होती है। तो ये भगवान बताना चाहते हैं यहाँ पे। तो प्रहलाद महाराज के थे अवतार कौन थे? ठाकुर हरिदास। चैतन्य चैतन्य की लीलाओं में प्रहलाद महाराज के अवतार कौन थे? ठाकुर हरिदास, है ना? ब्रह्मा जी और क्या कहते हैं, प्रहलाद, दोनों के एक जगह प्रहलाद भी लिखा, एक जगह ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा और प्रहलाद दोनों के वो हैं, हरिदास ठाकुर दोनों के अवतार हैं। तो हरिदास ठाकुर जो हैं, हिरण्यकश्यप की जो शक्ति थी वो क्या थी? वो माया की शक्ति थी, ठीक है, जिससे हिरण्यकश्यप इतना पावरफुल था। लेकिन प्रहलाद महाराज जो हरिदास ठाकुर बन के आए, उनकी क्या शक्ति थी कि साक्षात माया एक स्त्री बन के आई। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या बोले? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये होती उनकी शक्ति, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। और इसके विपरीत उन्होंने माया को हरि नाम में दीक्षा दे दी। क्या बोली? माया बोलती है कि मैं साक्षात माया हूं, मेरे से ब्रह्मा और शिव भी हट जाते हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम मुझे कृष्ण नाम में दीक्षा दो। मैंने राम नाम में दीक्षा पाई मेरे पति शिव से, अब आप मुझे किस नाम में दीक्षित करो? कृष्ण नाम में। तो माया ने, दुर्गा देवी ने हरिदास ठाकुर से हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा ली। तो ये भक्तों का जो होता है, ये भक्तों का ऐश्वर्य होता है, कैसे भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार है। देवता भी माया के अधीन है? देवता भी माया के अधीन है, क्योंकि वो प्योर डिवोटीज तो नहीं है। प्योर डिवोटीज ही माया के परे हैं। प्योर डिवोटीज का क्या उद्देश्य है? अन्य अभिलाषिता शून्य। प्योर डिवोशनल सर्विस का एक ही डेफिनेशन है, अन्य अभिलाषा के शून्य होना, ज्ञान कर्मा के नाम। भक्ति के अलावा और कोई दूसरी अभिलाषा नहीं होती। ये प्योर डिवोशनल शुद्ध भक्ति का एकमात्र ये मेजरमेंट स्केल है। तो ये श्लोक है। तात्पर्य में श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की तात्पर्य में कोई एक तात्पर्य पढ़ लेते हैं। दोनों की एक जैसी टीका है। दोनों के अस्त्र और दूसरों के अस्त्रों ने मुझे छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि मैं स्थापित था, मतलब प्रणीतम, कृष्ण की भुजाओं में। यद दोषु, गुरु का अर्थ द्रोण, नृत्य का अर्थ भूरिश्रवा, त्रिगर्त का मतलब सुशर्मा, शल मतलब शल्य, सैंधव मतलब सिंधु नरेश जयद्रथ, भालिक शांतनु के बड़े भाई। इनकी अस्त्रों में अमोघ शक्ति थी, अमोघ महिमानी, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाए। और उदाहरण के रूप में जैसा कि प्रहलाद महाराज के ऊपर असुरों ने अस्त्रों का प्रयोग किया तो वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये इनकी टीका है। तो श्रीधर स्वामी की भी सेम टीका है। हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य में थोड़ी कथाएं हैं। अच्छा खासा तात्पर्य है। 1 2 3 4। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव के परम भक्त थे। उनकी कथा श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में दी गई है। प्रहलाद महाराज अभी 5 वर्ष के नन्हे बालक ही थे। वे अपने महान पिता हिरण्यकशिपु के क्रोध के पात्र बने, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। असुर पिता ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए सभी हथियारों को आजमाया, लेकिन भगवान की कृपा से वे अपने पिता की सभी घातक कार्यवाहियों से बचते गए। उन्हें जलती अग्नि में, उबलते तेल में, पर्वत की चोटी से नीचे, हाथी के पांव के नीचे फेंका गया और उन्हें विष भी दिया गया। अंत में पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए गंडासा उठाया। क्या है? गड़सा उठाया तो नृसिंहदेव प्रकट हुए और उस जघन्य पिता का पुत्र के समक्ष वध कर दिया।
इस तरह भगवान के भक्त का कोई नहीं मार सकता। इसी प्रकार अर्जुन को भी भगवान ने बचाया। यद्यपि उन्हें मारने के लिए भीष्म जैसे महान प्रतिद्वंदी द्वारा सभी घातक हथियार छोड़े गए थे। तो भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता है ना। तो हम समझना चाहिए हम लोग जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण से ही काले कृष्ण करे तारे आत्मसमर्पण। जिस समय दीक्षा लेते हैं तो भगवान उस भक्त को पर्सनली रिकॉग्नाइज करते हैं। भगवान समझते हैं ये व्यक्ति मेरा है बात से, फिर उसकी पूरी प्रोटेक्शन कृष्ण करते हैं। कर्ण ये कुंती के पुत्र थे जो महाराज पांडु से विवाह होने के पूर्व सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कर्ण का जन्म हाथ के कड़े तथा कान के कुंडल सहित हुआ था, जो दुर्दम वीर के असामान्य लक्षण थे। प्रारंभ में उसका नाम वसुसेन था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने प्राकृतिक कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को भेंट कर दिए और उसके बाद वैकर्तन कहलाया। कुमारी कुंती ने जन्म लेने के बाद उसे गंगा नदी में फेंक दिया था। क्या लिखा इंग्लिश में? फेंक दिया गया, फेंक दिया गया था। बाद में अधिरथ ने उसे उठा लिया और उसने तथा उसकी पत्नी राधा ने उसे अपनी संतान की तरह पाला पोसा। कर्ण अत्यंत दानी था, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति। देखिए उसको इतनी क्वालिटीज थी कर्ण में, लेकिन एक क्वालिटी नहीं थी। क्या? भक्त नहीं था। कितनी क्वालिटीज थी, लेकिन फिर भी असुर माना गया वो। लोग अभी भी कर्ण और एकलव्य को काफी अप्रिशिएट करते हैं, काफी लोग हैं, है ना। कर्ण और एकलव्य के लिए उनके हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन ये दोनों पक्के असुर थे। कर्ण अत्यंत दानी था, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मणों को दान देते समय वो अपना सर्वस्व देने को प्रस्तुत रहता था। इसी दानी भावना से उसने अपने कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को दे दिए थे, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बदले में शक्ति नाम का महान अस्त्र प्रदान किया, है ना। तो ये शक्ति का भी एक बहुत विशेष कहानी है। ये शक्ति ऐसा अस्त्र था कि कर्ण ने इसे संभाल के रखा था, किसको मारने के लिए? अर्जुन को। और जिस दिन कर्ण ये शक्ति का इस्तेमाल करने वाला था, उस दिन भगवान अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं लाए, है ना। मतलब पूरी तैयारी कर रहे थे करने की, ये शक्ति अर्जुन पे चलाऊंगा मैं। और उनके कौरव के सेना में उस टाइम आलम्बुश करके असुर था बहुत खतरनाक, जो पूरा हाहाकार मचा रहा था। और भगवान ने इस साइड से घटोत्कच को भेज दिया। अब घटोत्कच इतना खतरनाक था कि वो मारता नहीं तो सीधा खाता था वो तो लोगों को। तो सब ये कौरवों ने कहा भाई कर्ण अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल इस घटोत्कच पे तो करो, इसे मारो। बोले नहीं, ये तो मैंने अर्जुन के लिए रखा है। बोले हम बचेंगे तो काम आएगा, हम बचेंगे नहीं सबको खा जाएगा। तो वो शक्ति का इस्तेमाल कर्ण किस पे करते हैं? घटोत्कच पे करते हैं। तो ऐसे देखिए इस प्रकार से बताया कि मुझे कोई छू भी नहीं पाया। कर्ण ऐसे लोगों के हथियार मुझे छू भी नहीं पाए। ये सब चीजें अर्जुन याद कर रहे हैं। और एक ऐसा ही हुआ था एक बार जब इन्होंने ये खांडव वन को जलाया था अर्जुन ने, तो उसमें एक तक्षक नाग जल गया था। तक्षक नाग की वाइफ जल गई थी और उसका बच्चा जीवित बच गया था। तो उसके बच्चे में बदले की भावना थी कि अर्जुन ने मेरे परिवार को जलाया है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो जो सांप था वो ये महाभारत युद्ध के टाइम पे कर्ण के क्यूअर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जहाँ पे बाण रखते हैं, तुनीर। हाँ, तो कर्ण के तुनीर में एक बाण में चला गया ये सांप नाग, और ये बार बार कर्ण को प्रेरित कर रहा था कि तुम ये बाण को अर्जुन पे चलाओ। और फिर कर्ण ने वो अर्जुन पे चलाया और वो ऐसा खतरनाक सांप था कि वो लगते ही वो बाण लगती अर्जुन मर जाता। लेकिन जब अर्जुन पे वो बाण चलाया कर्ण ने, वो सांप वाला नाग वाला, तो भगवान ने जोर से रथ को नीचे किया तो वो घोड़ों के घुटने नीचे जमीन पे छू गए, जिससे अर्जुन नीचे हो गया, वो बाण चला जाता है। तो ऐसे भगवान ने लिखा है ना, उपस्प्रशु, छू भी नहीं पाए सामने वालों के बाण, इस तरह से बचाए। नहीं तो एक बाण ही काफी था अर्जुन को मारने के लिए, इतना खतरनाक बाण था। तो इस प्रकार से भगवान ने रक्षा करी। उसकी द्रोणाचार्य के शिष्य रूप में भर्ती हुई थी और प्रारंभ से ही उसमें तथा अर्जुन में स्पर्धा चलती थी। एक बार हमें महाभारत जरूर पढ़ना ही चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग है महाभारत, बहुत सारी कथाओं में कथाएं। अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा देखकर ही दुर्योधन ने उसे अपना संगी बना लिया था और क्रमशः उनमें प्रगाढ़ मैत्री हो गई।
वो द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित था और जब उस सभा में उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहा तो द्रौपदी के भाई ने घोषणा की कि कर्ण उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वो शूद्र बड़े का पुत्र था। तो ये सब क्लियर है आप लोग को, सब इतना तो पता ही होगा। कुछ अगर समझ में नहीं है तो पूछ सकते हैं। यद्यपि उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया, किंतु जब अर्जुन मत्स्य भेद में सफल रहा और द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहना दी तो कर्ण तथा हारे हुए राजकुमारों ने द्रौपदी सहित जाते हुए अर्जुन के लिए असामान्य रुकावट खड़ी की। विशेष रूप से कर्ण उनसे बहादुरी से लड़ा, किंतु वे सभी अर्जुन द्वारा परास्त हुए। दुर्योधन कर्ण से अत्यधिक प्रसन्न था क्योंकि अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा चलती रहती थी और जब दुर्योधन राजा बना तो उसने कर्ण को अंग राज्य का राजा बना दिया। द्रौपदी को जीतने का प्रयास असफल होने से कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि राजा द्रुपद पर हमला कर दिया जाए क्योंकि उसे हराकर द्रौपदी तथा अर्जुन दोनों को बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन द्रोणाचार्य ने इस षड्यंत्र के लिए उनको फटकारा, फलतः वे इस कार्य से विरत हो गए। कर्ण कई बार हारा था, न केवल अर्जुन से अपितु भीमसेन से भी। वह बंगाल, उड़ीसा तथा मद्रास के सम्मिलित राज्य का राजा था। क्या नाम था उसके राज्य का, पता है ना? अंग। बाद में उसने महाराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में सक्रिय भाग लिया और जब शकुनी द्वारा सुलझाए जाने पर प्रतिद्वंदी बंधुओं में जुआ खेला गया तो कर्ण ने उसमें भाग लिया और जब द्रौपदी दांव पर चढ़ गई तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ था। इससे उसके पुराने वैर का शोधन हुआ। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया उसने ही अत्यंत प्रोत्साहित होकर इसकी सूचना दी और उसने ही पांडवों तथा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन को आज्ञा दी। उसने द्रौपदी से दूसरा पति चुनने को कहा क्योंकि पांडवों के द्वारा हारी जाने से वो गुरुओं की दासी बन चुकी थी। वो पांडवों का स्थायी दुश्मन बना रहा और जब जब अवसर मिलता रहा वो उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने पहले ही परिणाम जान लिया था और उसने अपना अभिमत व्यक्त किया था कि अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण के होने से ये युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जाएगा। मतलब उसमें इतनी ज्यादा एंटी भावना थी कि कुंती ने भी रिक्वेस्ट की थी कि बेटा तुम मेरे ही बेटे हो, तुम इनके साथ आ जाओ, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। इतना ज्यादा उसमें पांडवों के प्रति ये थी, एनवियस नेचर था उसका। भगवान ने रिक्वेस्ट करी, कुंती ने रिक्वेस्ट करी और ये बोल भी रही, जानता भी लगी ये जीतेंगे, फिर भी इसने विरोध में लड़ाई बताइए। लोगों के कैसे स्वभाव होते हैं, चेंज नहीं हो पाते। बिना भक्ति में लोगों के स्वभाव चेंज होना बहुत मुश्किल है। और भक्ति भी हम ढंग से नहीं करेंगे तो हमारे जो अंदर के जो वो है ना, क्या कहते हैं, साइकिक एक्टिविटी से जो मन की जो क्रियाएं हैं चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। ये बात हमें समझना चाहिए। इसलिए हमारे जन्मजात जो स्वभाव है वो भक्ति से ही खत्म होंगे, लेकिन करनी पड़ेगी गंभीरता से भक्ति। कृष्ण के होने से ये युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जाएगा। वो भीष्म का सदैव विरोध करता रहा और कभी कभी गर्वित होकर कहता कि यदि भीष्म उसकी योजना में दखल न दे तो पांडवों को 5 दिन में जीता जा सकता है, जीत सकता है। लेकिन जब भीष्म की मृत्यु हुई तब वो अत्यंत दुखी हुआ। मतलब भीष्म को उन्होंने प्रणाम भी किया था उनकी मृत्यु के टाइम पे, मतलब उनको दुख तो हो रहा था कर्ण को। उसने इंद्र से प्राप्त हुए शक्ति अस्त्र द्वारा घटोत्कच का वध किया। अर्जुन ने उसके पुत्र वृषसेन का वध किया। उसने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा था। किसने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा? कर्ण ने सबसे ज्यादा पांडव सैनिकों को मारा। अंत में अर्जुन से उसका घंघोर युद्ध हुआ और वो अकेला ही ऐसा था जिसने युद्ध में अर्जुन के मुकुट को मार गिराया था। ये पूरा महाभारत में कि इनके दोनों के बीच में कितना अद्भुत युद्ध हुआ। मतलब पूरा बादल क्या पूरा स्थिति, मतलब पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। इतना जबरदस्त युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, महाभारत में सब वर्णन है। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके रथ का पहिया युद्ध भूमि के कीचड़ में फंस गया और जब वो उस पहिए को ठीक करने रथ से नीचे उतरा तो उसके मना करने पर भी अर्जुन ने उसे मार डाला। अब जो नॉन डिवोटीज होते हैं वो इस पॉइंट को बहुत पकड़ते हैं कि ये कहाँ का धर्म है कि एक व्यक्ति को निहत्था रथ के मार दिया। ये तो अर्जुन, ये कर्ण ने भी इस बात को बोला
कि ये धर्म नहीं है कि मैं रथ से नीचे हूँ और तुम मुझे मार रहे हो, तुम्हारा धर्म ये नहीं है। फिर भगवान ने कर्ण को फटकार लगाई कि जब पांडवों का जब 13 साल का वनवास पूरा हो गया था तो तुमने ही दुर्योधन को सलाह दी थी कि राज्य नहीं लौटाया जाए, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया, है ना। जब इनका ये अज्ञातवास खत्म हो गया था तो पांडवों को राज्य नहीं लौटाने की सलाह किसकी थी? कर्ण की थी। फिर दूसरी बात क्या कही भगवान ने कि भीम को भोजन में जहर खिलाने का और सांपों से डसवाने का भी प्लान तुमने ही दुर्योधन को बताया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया। ये सब बातें भगवान बताते हैं। फिर बताया कि वानाव्रत में लाक्षागृह में आग जलाने का प्रबंध भी तुमने ही किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया। द्रौपदी रजस्वला स्थिति में थी और दुशासन के पास के द्वारा लाए जाने पे तुमने उपहास किया द्रौपदी का, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया। फिर पांचवा बताया कि द्रौपदी को दूसरे पति चुन लो ऐसा बोला जब तुमने, और आंखें फाड़ फाड़ के जब द्रौपदी को देख रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया। फिर बताया कि शकुनी से जब एक बार पांडव हार जाते हैं जुए में, तो शकुनी की प्लानिंग से तुम वापस पांडव को दूसरी बार जुए में बुलाते हो, इनवाइट करते जुआ खेलने के, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया। और अभिमन्यु एक बालक था, उसको मिलके तुम लोगों ने सबने घेर के मारा, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया। तो इतनी साफ बातें भगवान बताते हैं तो कर्ण का सिर नीचे झुक जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। नक्ता अथवा भूरिश्रवा कुरुवंशी सोमदत्त के पुत्र थे। शल्य उनका भाई था। दोनों भाई तथा पिता द्रौपदी स्वयंवर में गए थे। इन सबों ने भगवान के भक्त मित्र होने के कारण अर्जुन की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा की थी और भूरिश्रवा ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को सलाह दी थी कि वे उनसे झगड़ा मोल न ले अथवा युद्ध न करें। इन सबों ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी भाग लिया। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी जिसमें पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे। अक्षौहिणी का मतलब पता है आप लोगों को? उसमें होते हैं 65,610 तो घुड़सवार होते हैं, 1,09,000 पैदल सैनिक होते हैं, 65,610 हाथी होते हैं। ऐसे पूरी इसको काउंट को एक अक्षौहिणी बोलते हैं। काफी जगह प्रभुपाद लिखते हैं पुस्तक में। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी जिसमें पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे और ये सेना दुर्योधन की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी थी। भीम उसे युद्धपतियों में से एक मानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो विशेष तौर पर सात्यकी से लड़ा था और उसने सात्यकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। बाद में अर्जुन ने उसके हाथ काट दिए, तब सात्यकी ने उसे मार डाला। मृत्यु के बाद वो विश्वदेव में समा गया। त्रिगत तथा सुशर्मा ये महाराज वृद्धक्षेत्र का पुत्र था। त्रिगत देश का राजा था और वो भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। ये दुर्योधन का मित्र था और इसने दुर्योधन को मत्स्य देश दरभंगा पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। विराट नगर में गायों को चुराते समय वो महाराज विराट को बंदी बनाने में सफल हुआ था, लेकिन बाद में भीम ने महाराज विराट को छुड़ा लिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के में भी वो वीरता लड़ा, किंतु अंत में अर्जुन द्वारा मारा गया। जयद्रथ ये महाराज वृद्धक्षेत्र का ही एक अन्य पुत्र था। मतलब जयद्रथ और त्रिगर्त दोनों भाई हुए। मतलब ये सिंधु देश, आधुनिक सिंध जो पाकिस्तान में है, का राजा था। इसकी पत्नी का नाम दुर्शला था। ये भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित, मतलब सभी लोग द्रौपदी के स्वयंवर में आए थे और उससे विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक था, किंतु प्रतियोगिता में असफल रहा। किंतु तब से वो हमेशा द्रौपदी के निकट आने के फेर में रहा करता था। जब वो अपना विवाह करने शल्यदेश जा रहा था तो उसने रास्ते में काम्यवन में उसने एक बार फिर द्रौपदी को देखा। काम्यवन हम लोग गए थे ना अभी 84 को काम्यवन, और वो उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गया था। तब अपना राज्य जुए में हारकर पांडव तथा द्रौपदी वनवास में थे और तब जयद्रथ ने अपनी संगी कोटि शिष्य के द्वारा अनुचित तरीके से द्रौपदी के पास संदेश भेजा। द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बड़ी बुरी तरह ठुकरा दिया था, किंतु द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति वो इतना आकर्षित था कि वो बारंबार प्रयास करता रहा और हर बार द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया। उसने द्रौपदी को जबरन रथ पर बैठाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसी भटकनी
क्या मतलब होता है? पटकनी का मतलब क्या होता है? पटकनी दी की वो कटे हुए वृक्ष की तरह मतलब द्रौपदी वो उनमें शारीरिक बल भी अच्छा था द्रौपदी में, स्ट्रॉन्ग थी वो। जयद्रथ जैसे को पटक दिया बताइए। लेकिन वो हतोत्साही नहीं हुआ और द्रौपदी को जबरन रथ पर बैठाने में सफल रहा। धौम्य मुनि ने घटना देखी तो उन्होंने जयद्रथ के इस कार्य को तीव्र विरोध किया। उन्होंने रथ का पीछा भी किया और धात्रेयिका के द्वारा इसकी जानकारी महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई। तब पांडवों ने आक्रमण करके अपने सारे सैनिकों को मार डाला और अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और वो लगभग मरा सा हो गया। फिर उसके 5 बाल छोड़कर सिर के सारे बाल काट दिए और समस्त राजाओं के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में परिचय कराया गया। उसे सभी राजकुमारों के समक्ष अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया और उसी अवस्था में महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख लाया गया। महाराज युधिष्ठिर ने दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया। देखिए ये महाराज युधिष्ठिर की क्वालिटी देखिए, है ना। ये क्षत्रियों का एक और क्वालिटी होता है माफ करना, है ना। ऐसा हम कहाँ देखते हैं? ऐसा हमने कहाँ देखा? ये इसमें परीक्षित महाराज ने कली शरण में आया और परीक्षित महाराज ने जाने दिया, माफ कर दिया। तो ये क्षत्रियों की क्वालिटी होती है। और जब उसने त्रिगत राजकुमार को महाराज के अधीन बनाने के लिए आत्मस्वीकृति कर ली तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी। इस घटना के बाद उसे अपने देश जाने दिया गया। इस प्रकार अपमानित होने के बाद वो हिमालय पर्वत पर गंगोत्री चला गया और उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने 5 पांडवों को कम से कम एक-एक करके हराने का वर मांगा। तत्पश्चात जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। पहले दिन उसने महाराज द्रुपद से, फिर विराट से और तब अभिमन्यु से युद्ध किया। जब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घेर कर निर्दयता पूर्वक मार रहे थे तो पांडव उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे, किंतु जयद्रथ ने शिव जी की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया। अब देखना चाहिए ये शिव जी की कृपा है। महाभारत पढ़ेंगे तो शिव जी ने जयद्रथ को ऐसा वर क्यों दिया, इसके पीछे क्या था, बहुत सारी स्टोरीज है। तो हमें लगेगा कि शिव जी ने ऐसे व्यक्ति को क्यों कृपा करी, क्यों वर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक महाभारत में क्या होता है, एक कथा में बहुत सारी कथाएं हैं। महाभारत इतना विशाल है कि एक एक कथा के अंदर अलग अलग मतलब रहस्य छुपे हुए हैं। तो वो अभी इसमें तो शॉर्ट में ही बताया है कि शिव जी ने उन पर कृपा करी, वर दिया, किंतु जयद्रथ ने शिव जी की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया। इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। ये सुनकर जयद्रथ ने युद्ध स्थल छोड़कर भागना चाहा और कौरवों से इसकी अनुमति मांगी, किंतु उसे ऐसा नहीं करने दिया गया। उल्टे उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए विवश किया गया। और जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जयद्रथ को शिव जी का ये वरदान प्राप्त है कि जो भी उसका सिर धरती पर गिराएगा वो तुरंत मर जाएगा। अतः उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वे जयद्रथ के सिर को सीधा उसके पिता की गोद में गिराए, जो समंत पंचक तीर्थ में तप कर रहे थे। समंत पंचक मतलब कुरुक्षेत्र के पास। अर्जुन ने वास्तव में ऐसा ही किया। जयद्रथ का पिता पुत्र के कटे हुए सिर को अपनी गोद में देखकर अचंभित हो उठा। अतः उसने तुरंत ही उस सिर को भूमि पर फेंक दिया। उसके पिता का सिर 7 खंडों में विभक्त हो गया और वो तुरंत मर गया। तो ये सब कथाएं हमें सुनने को मिल रही है। विस्तार में हम लोग महाभारत से सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।